Hello India, welcome to Indian AI Production. In this video, we are going to learn how to apply for a job directly to the company. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई आपको गूगल में जॉब करना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करना है, आपको एप्पल कंपनी में जॉब करना है, आपको बेसिकली एमएनसी कंपनी में जॉब करना है या आपको स्टार्टअप में जॉब करना है। तो आप क्या करते हो? आप बेसिकली जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म से आप जाते हो, अप्लाई करते हो और उसके बाद आप इंतजार करते हो भाई मुझे कॉल आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे कि आप नौकरी को जैसे कि आप नौकरी के ऊपर जाते हो, आप लिंक्डइन के ऊपर जाते हो, तो आप ढेर सारे जो जॉब पोर्टल से लाइक मॉन्स्टर है, शाइन है, तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाते हो, सर्च करते हो भाई वहां पर जॉब अवेलेबल है कि नहीं एक्स वाई जेड जॉब के लिए। जैसे कि आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, आईटी के फील्ड में मतलब किसी भी फील्ड में आप आपका करियर बनाना चाहते हो। यहाँ पर मैं सिर्फ आईटी फील्ड के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, आप मैकेनिकल हो, आप बीपीओ में काम करना चाहते हो या आप कोई एक्स वाई जेड काम करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आपको थर्ड पार्टी का इस्तेमाल नहीं करना है। डायरेक्ट जो कंपनी है उस कंपनी में हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर मैं गूगल में किस तरीके से अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इसके बारे में बताऊंगा। एप्पल में आपको किस तरीके से जॉब अप्लाई करना है, आपको टीसीएस में किस तरीके से करना है, इन्फोसिस में किस तरीके से करना है। और इतना ही नहीं, आपकी डिमांड होगी जो भी कंपनी होंगी उस कंपनी में हम किस तरीके से जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोलना है कि भाई इस कंपनी में मैं किस तरीके से अप्लाई करूंगा, या आप मुझे बता दो, इसके ऊपर भी मैं स्पेशल ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो चलो यार, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको एक्स वाइजेड कंपनी में जॉब चाहिए तो सबसे पहले उस कंपनी का नाम आपके पास होना चाहिए। आपके पास नाम है तो उसके बाद आपको जस्ट क्रोम में आना है और क्रोम में लिखना है भाई गूगल। क्या लिखना है? गूगल। यहाँ पर सर्च नहीं करना है, आपको गूगल में जॉब चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा गूगल करियर। क्या लिखना है? गूगल करियर्स। आप इसको लिख लो। जैसे आप इसको लिख लेते हो आपको ढेर सारे लिंक आ जाएंगे। अब ध्यान रखना है, कोई भी फ्रॉड लिंक के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है https://careers.google.com। तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई ये जो जेन्युइन वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाओगे तो आप गूगल में जो भी वैकेंसीज अवेलेबल है हाल फिलहाल में, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम उस लिंक के ऊपर आ चुके हैं। अभी आपको क्या करना है, इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलेगा। ध्यान रखना है, अलग अलग कंपनी का जो करियर का पेज रहता है वो अलग अलग तरीके का रहता है, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल में फाइंड योर नेक्स्ट जॉब एट गूगल। तो यहाँ पर रोल आपको जो रोल जिस रोल में आपको काम करना है, जो भी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको काम करना है, तो उस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। तो जैसे कि हम बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट की, तो यहाँ पर हम लेंगे डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट का हमें जॉब चाहिए, रोल चाहिए। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुके हैं, साइंटिस्ट। ओके, तो यहाँ पर अभी हमें चाहिए डेटा साइंटिस्ट की जॉब। यहाँ पर आई लिखा है, आई एन मतलब इंडिया। तो यहाँ पर आपको कहाँ पर करना है भाई जॉब, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ इंडिया, मुझे इंडिया में जॉब चाहिए। जो भी आपकी कंट्री है वो आप सेलेक्ट करो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट किया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बस सर्च करना है। तो जैसे सर्च के ऊपर आप जाते हो तो आपको ढेर सारे जितने भी वैकेंसीज अवेलेबल है डेटा साइंटिस्ट की गूगल में, वो सारी की सारी आ जाती है। अब इंडिया में तो ढेर सारी सिटीज है, वो ढेर सारे सिटी में अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको कंपनी का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद ऑफिस कहाँ पर है, गूगल का ऑफिस बेंगलुरु में है, कर्नाटक इंडिया में। और उसके बाद यहाँ पर पोजीशन है डेटा साइंटिस्ट टेक्निकल लीड। आपको लीड बनना चाहते हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप डेटा साइंटिस्ट इंजीनियर की जॉब चाहिए तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप एआई ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल एआई सर्विस गूगल क्लाउड इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसके ऊपर आप फोकस करो, राइट। तो एआई कंसल्टेंट बनना चाहते हो, आपको कन्वर्सेशन एआई स्ट्रेटेजी इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको ढेर सारी है। रिसर्च साइंटिस्ट है तो आपको डेटा इंजीनियर है। उसके बाद प्रोग्राम मैनेजर है, गूगल क्लाउड सपोर्ट है। तो ढेर सारी आपको यहाँ पर वैकेंसीज मिल जाएंगी। बेसिकली इस कीवर्ड के लिए एक ही पेज है, प्रोग्राम मैनेजर तक। तो आप इतने ढेर सारी वैकेंसीज अवेलेबल है गूगल में, तो आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको और कुछ फिल्टर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्किल क्या चाहिए भाई, डिग्री क्या चाहिए, जॉब टाइप क्या चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, आप सिर्फ गूगल के लिए नहीं है, अलग अलग कंपनी के लिए, जो गूगल की अलग अलग कंपनी ना, फिटबिट है, गूगल फाइबर है, लून है, वेमो है, एक्स है, यूट्यूब है। आप यूट्यूब में काम करना चाहते हो तो जस्ट आपको यूट्यूब में सर्च करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद वेरीफाई लाइफ साइंस है और विंग है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है गूगल की। बेसिकली अल्फाबेट जो मेन पेरेंट कंपनी है उसके अंदर में ढेर सारी कंपनी आती है, उसके यहाँ पर नाम है। तो जैसे कि अभी हम गूगल में जाते हैं तो यहाँ पर देखें तो गूगल का नाम आ चुका है। तो ये गूगल में वैकेंसी अभी अवेलेबल है, यूट्यूब पे नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, जस्ट एक्सपांड के ऊपर क्लिक करना है। किसके ऊपर? एक्सपांड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पर 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बोलते हैं। आपको स्टैटिस्टिक, बायो इन्फॉर्मेटिक, इकोनॉमिक्स आपको आना चाहिए और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पीपल मैनेजमेंट में, लीडरशिप में। मतलब आप टेक्निकल लीड बनना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपके पास लीडरशिप का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आपको स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, आपको पाइथन आना चाहिए, मैटप्लॉटलिब आना, सॉरी
लैब आना चाहिए, उसके बाद आपको पांडा आना चाहिए। बेसिकली आप डेटा एनालिसिस का काम करोगे, डेटा प्री प्रोसेसिंग का काम करोगे, तो पांडास तो आना ही पड़ेगा डेटा साइंस में, राइट। उसके बाद डेटाबेस लैंग्वेजेस, तो जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है यहाँ पर आपको ये मैच होना चाहिए, आप डेटा साइंटिस्ट लीड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद प्रीफर क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बता दिया है कि आपकी डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पर आपको बोला गया है। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर बोल दिए गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आना चाहिए आपको। अबाउट जॉब, आप क्या करेंगे गूगल में उस जॉब पोजीशन पे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया है। और उसके बाद ये लोकेशन है, आपकी लोकेशन क्या है, तो बेसिकली ये बैंगलोर लोकेशन थी। तो जस्ट हम कंसिडर करते हैं भाई इस लोकेशन के लिए गूगल में हमें जॉब करना है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो अप्लाई बटन के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आप एक नए पेज पे आ जाते हो। अब नए पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पर गूगल का साइन मांगेगा, मतलब लॉग इन करना पड़ेगा। अभी मेरे पास गूगल की जीमेल आईडी नहीं है, तो इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, और इस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो आप गूगल में जॉब के लिए, डेटा साइंटिस्ट लीड इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि भाई गूगल में आपको किस तरीके से अप्लाई करना है डिफरेंट डिफरेंट जॉब प्रोफाइल के लिए, राइट। तो ये जो पेज है आपको, ये पेज सॉरी ये जो पेज है, इस पेज सॉरी ये भी नहीं है, ये जो पेज है इस पेज को थोड़ा एक्सप्लोर करो, उसको आप थोड़ा समझो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जॉब प्रोफाइल के लिए आप गूगल में अप्लाई कर सकते हो। अब बारी आती है कि आपको कॉल आएगा कि नहीं आएगा, तो आपने उनका क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया होगा तो आपको कॉल आएगा, राइट। और इसी के साथ आपके दिमाग में थोड़ा कुछ सवाल आता होगा कि भाई गूगल में आपको जॉब करना है तो आपको गूगल को सीवी देने की जरूरत ही नहीं है, गूगल के पास आपकी सारी जानकारी है। हाँ है, बट वो अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट है गूगल के, एचआर डिपार्टमेंट अलग है, ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है, तो उनके पास तो पूरी जानकारी नहीं रहेगी ना, तो वो उनकी स्ट्रैटेजी अलग रहती है लोगों को हायर करने के लिए, राइट। तो ऐसा नहीं कि आपका पूरा डेटा उनके पास है तो आपको आपका रिज्यूमे देने की जरूरत नहीं है, नहीं, उनको भी आपको रिज्यूमे देना पड़ेगा, क्योंकि भाई डेटा प्राइवेसी रहती है, वो हर एक इंफॉर्मेशन जो आपकी रहती है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गूगल के, वो एक्सेस नहीं कर पाते अलग अलग डिपार्टमेंट में, राइट। इसी तरीके से आपको ये लगता होगा कि भाई मैं अच्छा खासा काम कर रहा हूँ तो गूगल मेरे को ऑटोमेटिक कॉल कर लेगा और मेरे को हायर कर लेगा। ऐसा रेयर केस में होता है, मान लो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, आपने कोई अच्छा खासा प्रोजेक्ट बना लिया है और वो गूगल के लिए इंपॉर्टेंट है, तब गूगल आपको कॉल करेगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि आपने आलतू फालतू ऐसा नॉर्मल सा प्रोजेक्ट कर लिया और आपको गूगल कॉल करेगा, राइट। तो ये होगी बात भाई गूगल में हम किस तरीके से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम दूसरी बड़ी कंपनी लेते हैं जो आप सभी को बताएं, एप्पल। हम एप्पल में जानना चाहते हो तो आपको लिखना है एप्पल करियर्स, एप्पल करियर्स लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस तरीके का पेज आ जाएगा। तो गूगल में आपको ये ऑप्शन आएगा करियर एट एप्पल, राइट, और www.apple.com करियर्स, तो इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। सारे के सारे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अब यहाँ पर आते हो एप्पल की वेबसाइट पे, करियर पेज पे, तो आपको थोड़ा सा जो इंटरफेस है वो अलग दिखेगा, अजीबो गरीब दिखेगा। तो आपको थोड़ा नीचे आना है, थोड़ा ये क्लियर है, क्लियर नहीं है, जैसे गूगल में था कि भाई आपको जॉब चाहिए तो जॉब के लिए एकदम परफेक्ट वो यूआई था, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर मैक्सिमम तौर पे गूगल के एप्पल के बारे में बताया है। तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जस्ट अ फ्यू ऑफ द वे यू कैन मेक अ डिफरेंट एट एप्पल। तो आपको यहाँ पर आओगे तो जैसे कि एप्पल रिटेलर में आप जॉब चाहते हो, सॉफ्टवेयर सर्विस आप देना चाहते हो, हार्डवेयर में आप जाते हो, मशीन लर्निंग एंड एआई में आप काम करना चाहते हो, सपोर्ट एंड सर्विस में आप जॉब करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम बात करते हैं मशीन लर्निंग एंड एआई के ऊपर, तो हम यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का पेज आएगा, मशीन लर्निंग एंड एआई, द वर्क इज इनोवेटिव, द एक्सपीरियंस इज मैजिक। तो इस पेज में आप आओगे, आप नीचे आओगे तो आप थोड़ा पढ़ लो, पढ़ना है तो। और यहाँ पर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट मशीन लर्निंग एंड एआई फील्ड में जो भी वैकेंसीज अवेलेबल है उसके यहाँ पर पोस्ट मिल जाएंगे, जैसे कि फाइंड द टीम एंड बीइंग योर ओन स्टोरी हियर। तो यहाँ पर मशीन लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जॉब अवेलेबल है, डीप लर्निंग एंड रिइंफोर्समेंट लर्निंग की जॉब अवेलेबल है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड स्पीच टेक्नोलॉजीज की यहाँ पर जॉब अवेलेबल है, कंप्यूटर विजन है, अप्लाइड रिसर्च है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन अवेलेबल है। तो हम जस्ट कंसिडर करते हैं कंप्यूटर विजन, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आप एक नए पेज पे आ जाते हो, और उसके बाद फाइंड योर प्रीफर रोल, यहाँ पर अभी आपको कंप्यूटर विजन में जो रोल चाहिए वो रोल यहाँ पर आप ले सकते हो। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस पेज के ऊपर मैं जो भी रोल है वो डालूंगा नहीं, आप को यहाँ पर जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि भाई क्या क्या अवेलेबल है। और आप जानना चाहते हो तो यहाँ पर लोकेशन आप ऐड कर सकते हो। ऑब्वियसली इसने यूनाइटेड स्टेट ले लिया है, लेकिन आप इंडिया चाहते हो तो इंडिया लो। कीवर्ड क्या है वो कीवर्ड डालो आप। यहाँ पर टीम्स चाहिए आपको, कौन सी टीम चाहिए, मशीन लर्निंग के ऊपर हम काम करना चाहते हैं तो हमने मशीन लर्निंग को ऑलरेडी सेलेक्ट किया है। उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विस है, इसके ऊपर आप जाओ, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करना चाहते हो। एयरपॉड है, एप्पल एक्सेसरीज है, एप्पल केयर है, एप्पल म्यूजिक है, प्ले
राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में आप काम करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद लैंग्वेज स्किल, आपको यहाँ पर जो भी लैंग्वेज है, जो भी स्किल है वो आप डाल सकते हो। तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर जस्ट कंसिडर कर रहा हूँ भाई मुझे iOS सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। जो आपके पास मोबाइल है ना एप्पल का, आपके पास नहीं होगा, किसी के पास रहता होगा, तो तो उसमें जो iOS है, तो उस iOS के ऊपर आपको काम करना है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। पोजीशन देख सकते हो, 14 अक्टूबर को ये पोजीशन ओपन हो चुकी थी 2021 में, और सेंटा क्लारा वैली में अवेलेबल है ये पोजीशन। तो आपको जस्ट आपके हिसाब से ऐसे सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर इस पोजीशन के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि भाई समरी क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो वीकली आवर, आपको बस 40 घंटे काम करना है बोलते हैं एप्पल में। बेसिकली जो भी आईटी कंपनी है उसमें 40 घंटे ही काम करना पड़ता है पूरे वीक में। उसका जॉब रोल यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद की क्वालिफिकेशन, आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो जैसे कि आपको सी आना चाहिए, C++ आना चाहिए, आपको iOS डेवलपर बनना चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल है, राइट। उसके बाद हाई डिग्री ऑफ कंफर्ट एप्पल डेवलपमेंट पैराडिगम जो भी है। उसके बाद विद एप्पल एसडीके फ्रेमवर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा यहाँ पे आप पढ़ लो। नेक्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद एजुकेशन, आपको एजुकेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पर बोलते हैं आपको MS आना चाहिए या आपने PhD करनी चाहिए किसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड मैथमेटिक्स फिजिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इस फील्ड में आपने एजुकेशन करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है एडिशनल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है बोलते हैं, स्विफ्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, एक स्विफ्ट लैंग्वेज है। नेक्स्ट एक्सपीरियंस विद यूजिंग कंप्यूटर विजन एंड NLP APIs इन अ प्लस। तो ये आपको आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको वो एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है भाई, रिज्यूमे सबमिट करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर आ जाओगे इस पेज पे। अब इस पेज पे आने के बाद आपको एप्पल आईडी चाहिए। एप्पल आईडी नहीं होंगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो एप्पल आईडी आपको क्रिएट करना है। तो डू नॉट हैव एप्पल आईडी, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर जाओ और क्रिएट योर्स नाउ के ऊपर क्लिक कर दो। तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आप एप्पल में भी अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। तो आपने देखा कि हम गूगल में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, एप्पल में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं भाई इंडियन कंपनी के बारे में। तो इंडिया की जो टॉप कंपनी है TCS, ऐसे बहुत सारी कंपनी है, मैं TCS का नाम ले रहा हूँ। तो TCS स्पेस करियर्स लिखो, आप नेक्स्ट पेज में आ जाओगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा TCS करियर, TCS.com करियर्स, ये ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करो। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज में आ जाओगे और यहाँ पर आपको अप्लाई टुडे का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर लो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। देख सकते हो यहाँ पर टेस्ट डेट, यहाँ पर एक टेस्ट होने वाले है 19 नवंबर को, तो आप उसकी टेस्ट दे देना। उसके बाद इंटरमीडिएट डेट है टू बी अनाउंस पोस्ट टेस्ट रिजल्ट। उसके बाद 2 नवंबर को क्या होने वाला है, रजिस्ट्रेशन एंड होने वाला है। तो बेसिकली क्या होता है भाई, आपको इस कंपनी में अप्लाई करना है तो एक टेस्ट होने वाले बोलते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर पासिंग, ये बेसिकली फ्रेशर्स के लिए अवेलेबल है। TCS अबाउट TCS स्मार्ट हायरिंग फॉर ईयर पासिंग 2021 एंड 22। तो आप इस ईयर में आप पास कर रहे होंगे और ये आपका एजुकेशन होगा BCA BSc मैथ स्टैटिस्टिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी होगा, IT होगा। और इसके साथ आपको पूरी यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप इसको पढ़ो। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है इसके बारे में आप जानो, और जैसे आप ये जानोगे तो आपको क्या करना है, रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको और एक पेज मिल जाएगा। फिर से आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो रजिस्टर नाउ के ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको IT में जॉब चाहिए या BPS बिजनेस प्रोसेस सर्विस में चाहिए। तो जो भी आपका ऑप्शन है वो कर लो, मैं IT में लेता हूँ। IT में लेने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो आपको जस्ट इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है और जस्ट आपको आगे बढ़ते रहना है। तो आप TCS के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फोसिस करियर्स के ऊपर आप क्लिक करो। उसके बाद आपको ये पेज मिल जाएगा infosys.com करियर्स। तो यहाँ पर आप क्लिक करो और क्लिक करने के बाद आप इन्फोसिस की ये आपको वेबसाइट मिल जाएंगे। यहाँ पर बोलते हैं एक्सप्लोरिंग ओपनिंग बाय लोकेशन। तो यहाँ पर आपको एशियन स्पेसिफिक चाहिए तो आप एशियन स्पेसिफिक ले लो, इसके ऊपर आप आ जाते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, आपको डिफरेंट यहाँ पर जो अवेलेबल वैकेंसीज है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, एसोसिएट, अलग अलग कंट्री में आपको ये जो भी जॉब अवेलेबल है उसकी यहाँ पर जानकारी मिलेंगी और आपके हिसाब से यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ चुका है कि भाई मल्टीनेशनल कंपनी में आपको अप्लाई करना है तो किस तरीके से डायरेक्टली आप उस कंपनी के करियर इस पेज पर जाकर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं जाना है। तो यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेंगे एज कंपेयर टू जो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कोई XYZ कंपनी के लिए अप्लाई करते हो। यहाँ पर आपने एक बात क्या सीखा है कि भाई कोई भी कंपनी में मुझे अप्लाई करना है तो मुझे उस कंपनी का नाम लेना है, राइट। जैसे मैं लेता हूँ विप्रो, उसके बाद मुझे क्या लिखना है, उसके बाद मुझे लिखना है करियर्स, उसके बाद मुझे लिखना है करियर्स। तो करियर्स
इस कीवर्ड से आपको उस कंपनी में जो भी वैकेंसीज अवेलेबल होंगी तो उसका करियर का पेज का लिंक आपको सबसे पहले गूगल में आ जाता है, और उस करियर के पेज के ऊपर आप जाते हो तो आप उस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको एकदम सिंपल तरीका था, आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब आप बोलोगे कि भाई मुझे कोई स्टार्टअप में काम करना है, राइट, मुझे कोई स्टार्टअप है या किसी बंदे ने बोला कि भाई ये XYZ कंपनी है, इस XYZ कंपनी में मुझे किस तरीके से अप्लाई करना है जॉब के लिए। तो उसके बारे में आपको सबसे पहले कोई स्टार्टअप कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मुझे एक कंपनी का नाम पता है, वो बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, अभी 3 साल जस्ट हाल ही में उसको हुए हैं, और उस कंपनी में बहुत सारे कंपनी के उसके पास प्रोजेक्ट है, और उस कंपनी में जो एम्प्लॉय जो हायरिंग प्रोसेस है वो भी बहुत फास्ट है। अराउंड अभी 300 के आसपास उसके पास एम्प्लॉय होंगे, 200 से लेकर 300 के बीच, और सिर्फ 3 साल के अंदर, और वो भी डेटा साइंस एआई स्टार्टअप है, उस फील्ड में उस कंपनी में 200 से लेकर 300 के बीच में एम्प्लॉय है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है दोस्तों स्टार्टअप में। इसके अलावा भी मैंने ढेर सारे स्टार्टअप देखे हैं जिसके 4-4 साल 5-5 साल हुए हैं, और उस कंपनी में 15-20 लोग ही काम करते हैं। ये कंपनी बहुत ग्रोइंग कंपनी है। तो इस कंपनी का नाम बताना चाहूंगा, इस कंपनी का नाम है ब्लैक स्ट्रॉ। क्या है? ब्लैक स्ट्रॉ इस कंपनी का नाम है, .ai उसकी वेबसाइट है। तो अब इस कंपनी में मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे बस एक कीवर्ड लिखना है उस कंपनी के नाम के सामने। वो कौन सा कीवर्ड है आप सभी को अभी पता चल गया होगा, क्या कीवर्ड है एक बार बताओ। ओके, तो आपको लिखना है, क्या लिखना है? ओके राइट, तो करियर हमें लिखना है। इस कीवर्ड से आपको एक लिंक मिलेंगे उस पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट की। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो blackstraw.ai करियर, इस पेज के ऊपर आप आओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो इस कंपनी का blackstraw.ai इस कंपनी का पेज आ चुका है, और यहाँ पर हम करियर पेज में अवेलेबल है। तब इस कंपनी के बारे में थोड़ा बताया है, उस कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उसके फोटो वोटो दिखाई दे रहे हैं। वाई ज्वाइन ब्लैकस्ट्रॉ, आपको क्यों ज्वाइन करना है आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हो। और यहाँ पर ये फोटो बहुत अच्छा लग रहा है, इस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय होंगे उसका ये फोटो है, और ये हो सकता है बहुत पुराना फोटो होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी वाई योर एम्प्लॉय लव वर्किंग एट। तो भाई ये कंपनी के जो एम्प्लॉय उसके कुछ शब्द है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। व्यू जॉब ओपनिंग एट आर ग्लोबल लोकेशन। तो ये कंपनी 2 लोकेशन पे काम करती है, एक है यूएसए और दूसरा है इंडिया। तो आपको इंडिया में काम करना है तो आप इंडिया के ऊपर अप्लाई करो, राइट, या यूएसए में काम करना चाहते हो तो इसके ऊपर अप्लाई करो। व्हाट डज आर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो इस कंपनी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी यहाँ पर दी गई है। ये बहुत अच्छा है कि आपको समझ में आएगा कि भाई मुझे कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसका रिज्यूमे रिव्यू होता है, उसके बाद एचआर टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, आपको एचआर कॉल करेंगे। नेक्स्ट आपका एक टेक्निकल राउंड होता है जो 3rd राउंड है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू विद मैनेजमेंट टीम के साथ होता है, और एट द एंड में आपको ऑफर लेटर दिया जाता है। तो एकदम सिंपल प्रोसेस है, बस यहाँ पर एक टेक्निकल राउंड होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो इस प्रोसेस को आप फॉलो करो। और यहाँ पर बोल दिया गया भाई इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द ब्लैकस्ट्रॉ फैमिली। तो यहाँ पर आप देखो तो ये फैमिली मेंबर करके आपको हायर करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपका फैमिली का नाम नहीं, आपका नाम लिखना है, उसके बाद ईमेल लिखो, फोन नंबर लिखो, कंपनी का नाम, कंपनी नेम, जो भी कंपनी में आप काम करते हो उसका नाम लिखो। उसके बाद सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट डेमो, सॉरी ये डेमो के लिए अवेलेबल है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद अपलोड सीवी। तो कोई आपका डेमो में होगा तो आप डेमो दे दो भाई आपका, ओके। उसके बाद डिस्क्रिप्शन का ये दे दो, और उसके बाद आपका चूज फाइल, अपलोड सीवी। तो आप इस फॉर्म को फिलअप करो, और इससे आप क्या करेंगे, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो मीटिंग के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई हमें इंडिया के लिए अप्लाई करना है या यूएस के लिए अप्लाई करना है। तो बेसिकली आपको इंडिया में अप्लाई करना है, तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करो। इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको पता चलेगा कि भाई इस कंपनी में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। और ये कंपनी अभी स्टार्टअप है तो ऑब्वियसली इसके कुछ लिमिटेशन होंगी, उसका जियोग्राफिकल लिमिटेशन होगा। तो ये अभी कंपनी चेन्नई एंड मुंबई के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा इंजीनियर की रोल अवेलेबल है, इसके बारे में आप अप्लाई कर सकते हो, पढ़ सकते हो। जावा डेवलपर के लिए ये वैकेंसी अवेलेबल है, पाइथन डेवलपर के लिए वैकेंसी अवेलेबल है, डेटा साइंटिस्ट के लिए वैकेंसी अवेलेबल है, डिवॉप्स के लिए अवेलेबल है, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल है, फुल स्टैक डेवलपर के लिए अवेलेबल है, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर है, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ढेर सारी यहाँ पर हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ कंपनी का एड्रेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यूएसए का, इंडिया का भी मिल जाएगा। आप जस्ट यहाँ पर आगे पीछे सर्च करो, मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप स्टार्टअप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको एक प्रो ट्रिप देना चाहूंगा, कोई भी आपको ये बताएगा नहीं बताएगा मुझे पता नहीं, लेकिन इस टेक्निक का आप इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई भी कंपनी में जॉब चाहिए तो जॉब के लिए एकदम आसान तरीका है, एकदम आसान तरीका है, और ये बेस्ट कारगर तरीका है दोस्तों, कोई भी कंपनी में आपको जॉब हासिल करना हो तो सबसे पहले कोई भी कंपनी में आपको जॉब चाहिए तो उस कंपनी में जो भी टॉप लेवल पे जो भी बंदे अवेलेबल है उनकी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए। टॉप जो बंदे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उस कंपनी का जो भी वेबसाइट होगा उसमें अबाउट अस का पेज आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अबाउट अस पेज में आप आते हो तो यहाँ पर उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी दी गई होती है, और इसी के साथ उस कंपनी के टॉप जो बंदे रहते हैं उन टॉप
बंदों का भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर दिया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो कंपनी है ब्लैकस्टॉन, इस कंपनी में जो टॉप बंदे जो भी हायर मैनेजमेंट टीम है, तो उनकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। जैसे कि सीईओ आप देख सकते हो अतुल आर्या है, किरण रमेश है, विकास श्रेष्ठा है। तो अलग अलग कंपनी के यहाँ पर मैनेजमेंट टीम है। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, आपको जस्ट डायरेक्ट उस मैनेजमेंट के बंदे को आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये ओनर है इस कंपनी के, फाउंडर एंड सीईओ। तो उनका लिंक्डइन का पेज यहाँ पर दिया है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करो तो आप उनके लिंक्डइन के अकाउंट के ऊपर चले जाते हो। तो आप यहाँ पे उनका लिंक्डइन अकाउंट देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको जस्ट उनको क्या करना है, पहले कनेक्ट रिक्वेस्ट आपको भेजनी है, मतलब उनसे आपसे ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपके पास जो भी टैलेंट है, आपने जो भी प्रोजेक्ट किए होंगे, जो भी अच्छे खासे आपके प्रोजेक्ट होंगे, उनको बताओ कि भाई साहब देखो, मैंने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है, मैंने ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट मैंने किए हैं, और मैंने आपके वेबसाइट के ऊपर मैं गया था, वहां पर आपकी एक जैसे कि डेटा साइंटिस्ट की जॉब अवेलेबल थी, तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आई एम द बेस्ट पर्सन फॉर दिस पोजीशन, आपको ये बताना है, आपको ये प्रूव करना है। तो उसके बाद वो बंदे को लगेगा कि हाँ भाई, ये बंदा मेरे वेबसाइट के ऊपर चला गया, मेरे कंपनी के बारे में उसको अच्छा खासा नॉलेज है, और इससे उनको ऐसा महसूस करो कि उस कंपनी में आप जॉब करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड हो। आपके सामने 10 और बंदे रहेंगे, उनमें से आप सबसे बेस्ट हो, यही आपको प्रूव करना उन बंदों के सामने। और उसके बाद आप वो बंदे सचमुच यार, जब आप कोई कंपनी में उतने इंटरेस्टेड हो, तो वो भी पर्सन आप में इंटरेस्ट ले लेगा। उसके बाद क्या होगा कि वो जो मेन कंपनी का ओनर है या जो भी मेन मैनेजमेंट टीम है, उसमें जिस भी बंदे को आपने अपना रिज्यूमे शेयर किया होगा, आपका जो भी है जो भी आपके पास टैलेंट है वो आपको उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा, तो वो क्या करता है, एचआर टीम को आपका रिज्यूमे उनको रेफर कर देता है कि भाई देखो यार, इस बंदे को थोड़ा आप देखो कॉल वॉल करके, क्या ये बेस्ट एम्प्लॉय हो सकता है हमारी कंपनी के लिए, नहीं। तो उस तरीके से क्या होता है, जब सोचो यार, एक कंपनी का सीईओ डायरेक्ट एचआर टीम को आपका रिज्यूमे हैंड ओवर करता है, तो आपका वैल्यू कितना होगा, आपका जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो ज्यादा प्रेफरेंस आपको मिलता है एज कम्पेयर टू, मान लो मैं इस कंपनी को मैं Naukri.com से अप्लाई करता हूँ, और आपका रिज्यूमे एक ओनर के हाथों से एचआर टीम के पास चला जाता है, तो किसको ज्यादा वेटेज रहेगा? ऑब्वियसली आपको वेटेज रहेगा, मेरे को वेटेज नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप अप्लाई करोगे, तो कोई भी कंपनी में आप जॉब लेना चाहते हो, तो वो सबसे बेस्ट कारगर तरीका है, राइट। और यहाँ पर मैंने जस्ट सीईओ के बारे में बताया है, आप क्या कर सकते हो, जो भी यहाँ पर हायर मैनेजमेंट टीम है, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हो सीसीओ है, हेड है, राइट, यहाँ पर है डायरेक्टर है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, यहाँ पर हेड है डेटा साइंटिस्ट के, डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट डिलीवरी है, राइट। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी के बंदे हैं। जैसे कि आप इंजीनियरिंग इस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हो, तो इंजीनियरिंग मैनेजर को आप डायरेक्ट रिज्यूमे शेयर करो, इंजीनियरिंग मैनेजर को यहाँ पर आप शेयर कर सकते हो, राइट। क्लाउड टेक्नोलॉजी में आप काम करना चाहते हो, तो ये जो पर्सन है राजा राजेंद्र, तो उन बंदे को आपका रिज्यूमे शेयर करो। सिर्फ रिज्यूमे शेयर नहीं करना, आपका टैलेंट क्या है वो भी शेयर करो, कि भाई मुझे ये आता है, तभी वो आपके रिज्यूमे में इंटरेस्ट दिखाएंगे। और आपको बहुत इंटरेस्ट दिखाना है कि भाई मैं उस कंपनी के लिए बहुत बेस्ट इंसान हूं, मेरे से अच्छा इंसान आपको मिलेगा ही नहीं, बस यही आपको प्रूव करना है, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप दोस्तों कोई भी कंपनी में आप इजीली जॉब हासिल कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और आपको बहुत सारे एग्जांपल चाहिए, कोई XYZ कंपनी में आपको अप्लाई करना है, प्रोसेस आपको पता नहीं है, तो यार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई इस कंपनी में मैं किस तरीके से अप्लाई करूंगा, कौन सा बेस्ट तरीका होगा इस कंपनी में मुझे जॉब करनी हो तो, राइट। आई होप आपको समझ में आ चुका है कि भाई आपको MNC कंपनी में डायरेक्टली किस तरीके से अप्लाई करना है, आपको स्टार्टअप में किस तरीके से अप्लाई करना है, राइट। और दोस्तों ये जो मैंने आपको तरीका बताया वो कितना बेस्ट तरीका है, या आपने अप्लाई किया होगा ये तरीका, तो उसके बाद आपको कितना बेनिफिट मिला है, तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि जो दूसरे बंदे उनको भी उससे मोटिवेशन मिलेगा, और उनको आपका जो फीडबैक है वो बहुत वैल्यूएबल रहेगा, क्योंकि आपके फीडबैक के बेसिस के ऊपर वो आगे चलेंगे। तो चलो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।